आध्यात्मिक नगरी कुंभ में पूरी की पूरी यूपी की मंत्रिमंडल अगर आके बैठ गई तो विपक्ष हंगामा करने लगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अगर एक दिन के लिए पूरे कुंभ महानगरी में राजधानी को स्थापित कर दिया गया तो कौन सी गलती हो गई? ऐसे कार्य तो होने चाहिए। जगह जगह जहाँ पे बड़े आयोजन हो रहे हैं वहाँ पे अगर बड़े लोग एक साथ मिलके कोई प्लान करते हैं तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? क्यों हंगामा खड़ा किया जा रहा है? जबकि इसके पहले कई बार ऐसा हो जा गया है। होना भी चाहिए। जब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बैठक होनी चाहिए। अगर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कुंभ नगरी बनने वाला है तो इसमें किसको कष्ट होना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन, जैसे कि विगत वर्षों की परंपरा और मान्यता रही है कि उस दिन दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी प्रयागराज में आकर संगम में डुबकी लगाती है। अपने हिसाब से उन्हें सुकून मिलता है, धार्मिक अनुष्ठान वो करते हैं और वे अपने आप को पुण्य के भागी बनते हैं, अर्पित करते हैं गंगा में और फिर आते हैं अपनी आत्मा को, मन को, शरीर को शुद्ध करने के बाद वो भविष्य में फिर कोई गलती न हो इसके लिए प्रयास करते हैं। अगर पूरी यूपी की मंत्रिमंडल योगी बाबा के अगुवाई में संगम में डुबकी लगा ली और फिर भविष्य में अब कोई गलत कार्य न करने का निर्णय ले लिया तो इससे विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्या नुकसान है विपक्ष का या जनता का क्या नुकसान है? जब उन्होंने प्रयागराज में संगम की धरती पर कसम खा ही लिया कि अब से सारा काम शुद्ध ही होगा, कहीं कोई हीला हवाली नहीं होगी, सब कुछ नैतिकता पूर्ण और व्यवस्थित ढंग से होगा, विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है? उसे तो और सहयोग करना चाहिए कि नहीं नहीं हम भी आपके साथ हैं। अब हर चीज़ में ईमानदारी हो, हर काम बेहतर तरीके से हो ताकि जनता को कोई कष्ट न हो और उन्हें निरंतर लाभ मिलता रहे। अगर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं तो हंगामा करने की ज़रूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात कि इस बार प्रयागराज में राजधानी एक दिन की बनी, इसके बाद अगर सरकार अपने अधिकारियों, नेताओं या अन्य लोग जो हैं उसके वेंडर काम कराने वाले, जिन्हें आप पेटी पे काम करके जो भी समझें, जो लोग हैं फैसिलेटर जिसे आप समझ सकते हैं, सुविधादाता, कुछ भी आप समझ लें, अगर इस तरीके के लोग आज के बाद अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ साल भर से ज़्यादा नहीं लगेगा देश को, आपको और सबको व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होने में। 47 का जो लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित की है उसके पहले ही हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हम समझते हैं कि मुश्किल से 3 साल लगेंगे अगर लोग ईमानदारी से बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए सोच लें तो मात्र 3 साल में भारत बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाएगा। जय हिंद साथियों।